न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सलोनी सुमित शर्मा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। वृंदावन देश भर में भ्रमण करते हुए रथ यात्रा सिकंदरा पहुंची। रथ यात्रा भगवान राधा कृष्ण के विग्रहों की सेवा करते इस्कॉन टेम्पल के भारतवर्ष में भ्रमण करने वाली रथ यात्रा अब गांव-गांव जाकर सनातन धर्म का प्रचार कर रही है। रथ यात्रा अब तक हजारों गांव-गांव होते हुए 30 राज्यों के बड़े शहरों और गांवों में सनातन धर्म प्रचार प्रसार कर चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों का अनुसरण कर रही है। मानव कल्याण का उद्देश्य पदयात्रा के प्रबंधक ने बताया कि ये पदयात्रा द्वारका पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य संकीर्तन, ग्रंथ वितरण, भगवान का प्रसाद वितरण, गांव-गांव, शहर-शहर में मानव कल्याण के लिए लोगों को अधिक से अधिक कृष्ण भावनामृत के लिए जागृत करना है। पदयात्रा में निरंतर हरे कृष्णा महामंत्र का संकीर्तन चलता रहता है। पदयात्रा में अलग-अलग रथों में भगवान को भोजन बनाकर भोग लगाने के लिए पूरी रसोई साथ रहती है। भगवान श्री राधा गोविंद को रथ यात्रा में रहते हुए प्रतिदिन भोग लगाया जाता है। स्वागत है। गांव गांव धर्म का प्रचार कर रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ऐसे ही इस्कॉन के एक सनातन महाराज से हम आपको मिलवाने वाले हैं। हर व्यक्ति को ये गुटखा छोड़ने या फिर तमाम जो हिंदू धर्म में बातें लिख रखी है उन पे चलने के लिए राह दिखाते हैं। अब इनसे पूछ लेते हैं कि ये कहां कहां जाकर और किन किन लोगों को किस किस विषम परिस्थिति में भी अपना ज्ञान देते हैं। महाराज, पहले आपका परिचय। हरे कृष्णा। मेरा परिचय, मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ भक्त हूँ और ये प्रचार यात्रा है जो हमारे गुरुजी हमको सेवा दिए, परम पूज्य सुभग स्वामी महाराज। महाराज, कब से आपके प्रचार यात्रा चल रही है? ये पिछले 7 साल से इस राजस्थान में प्रचार यात्रा चल रही है। इसी तरीके से हर गांव में जाके आप प्रचार करते हैं? जो जिस साइड में हम जाते हैं, जो गांव पड़ता है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, किन्हीं का भी है, उनमें हम जहाँ भी मंदिर होता है वहाँ यात्रा रुकती है या जो भी सुविधा मिलती है वहाँ पे रुक के हम यही प्रचार करते हैं। सब ग्रंथ है प्रभुपाद जी के द्वारा लिखे हुए, और जो भी हमको कुछ इधर भेंट देता है उतने के हम उसको किताबें दे देते हैं ताकि वो असल ज्ञान को ले। जब उसको असल ज्ञान होगा तब तो उसको जीवन में डालेगा, और जब जीवन में डालेगा तो ये भगवान के द्वारा दिया हुआ सारा संदेश है। भगवत गीता से हम भगवान बोले हैं, सारे जो श्रुति और स्मृति 2 तरह के शास्त्र होते हैं उनमें से ये सारी चीज़ें हैं। तो असल चीज़ लेगा तो उसके जीवन में असर आता है, उसका जीवन बदल जाता है, वो सुखी हो जाता है। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि सर्वे सुखी न भवन्तु, ये हमारा उद्देश्य है। तो उसके लिए प्रभुपाद एक सबसे बड़ा घर बनाए जिसमें हर जो आप एक शब्द यूज किए हिंदू धर्म, तो असल धर्म जो है सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म मतलब ये कोई एक पर्टिकुलर कहीं भी सोचे कि ये हिंदू बना रहे हैं किसी को या फिर किसी को ये भेद कर रहे हैं, नहीं। ये सब के लिए है सनातन, जो जीव का नित्य धर्म है। जीव का धर्म है सेवा करना, तो सेवा तो करता ही है किसी न किसी की। जब वो भगवान की सेवा में जुड़ जाता है तो वो सुखी हो जाता है। जैसे उंगली का धर्म है शरीर की सेवा करना, जब वो उसमें जुड़ी होती है तो वो सुखी रहती है। तो उसी तरह से सब जीवों का एक ही उद्देश्य है, भगवान की संतुष्टि। जब वो उसमें लगता है तो यस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट, जब भगवान संतुष्ट है जगत। आजकल लोग भगवान की राह से भटक चुके हैं और गलत कार्य कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो भटकेंगे ही जब हम भगवान की चीज़ों से दूर होंगे। ये असल में ये हमारा सारा, चाहे आप सिस्टम को दोष दे लें या किसी को भी दोष दें, हमको अब उससे दूर ले जाया जा रहा है। हमको कुछ लोग पॉइंट आउट करते हैं बाबाओं की धरती है, ये सपेरों का देश है, तो उस चीज़ों से इफेक्ट होके ये सोचते हैं हमको ये नहीं चाहिए। खासकर ये भारत के जो यूथ, उसके अंदर ये एक भावना भरी गई जा चुकी है किसी भी वे में। मैं अलग अलग जगह कहाँ पॉइंट उठाऊँ, चाहे कर्म कीजिए ना भगवान का निमित्त करके, तो आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। कई लोगों का सवाल ये भी होता है महाराज जी कि भगवान की भक्ति करने से दुखों की प्राप्ति नहीं होती है, क्या ये सही है? नहीं होती है। जो चीज़, जो दुख है और सुख है पाप और पुण्य से मिलते हैं। आप पुण्य कर्म करेंगे आप सुखी रहेंगे, आप पाप कर्म करेंगे दुख मिलेगा। तो भगवान की भक्ति ऐसी है, निर्गुण है, ना पाप है ना पुण्य है, उसका आपको फल ही नहीं मिलता, तो आप आनंद में रहते हैं हमेशा। आज के नौजवान भटक गए हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कोई धर्म को, अपनी गीता को या फिर रामायण को, कोई से भी वेद पुराणों उनको पढ़ना नहीं चाहता, मंदिर नहीं जाना चाहता। जहाँ तक कि है कि उनके माँ बाप भी उन्हें ये नहीं बताना चाहते हैं कि बेटा मंदिर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। क्या युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? इसीलिए मैंने बोला कि वो अपना आत्मसम्मान खो बैठे हैं, अपनी संस्कृति का क्या वैल्यू है उसको वो जानते नहीं है, इसलिए आत्मसम्मान खो बैठे हैं। ये हम में भरा गया कि यू आर इन्फीरियर, आप नीचे हो, तो हमको वो सब शिक्षा दी गई। जब वो अपनी चीज़ को, असल चीज़ उसको मिलेगी। ये ग्रंथ हैं, इनको आप पढ़ेंगे। मैं ये नहीं कि मैं हमारी संस्था बेस्ट, हाँ वी आर बेस्ट,
उसको सबसे अच्छी लगती है तब तो वो पालन करता है। लेकिन ये यथारूप है, इन ग्रंथों का आप लीजिए, असल ज्ञान जब आप लेंगे तो आप उसकी वैल्यू समझेंगे, तो बहुत बहुत वैल्यूएबल है। अगर ऐसा नहीं होता और ये धर्म, ये भक्ति हर जीव के अंदर है, नहीं तो कैसे विदेशी लोग भक्त बन गए। आज आप हमारे मंदिरों में जाएंगे, हमारा मंदिर वृंदावन में उसका नाम ही रख दिया अंग्रेज मंदिर, क्योंकि विदेशी लोग भक्ति करने उधर आते हैं। प्रभुपाद जी बोले अगर तुमको संस्कृति सीखनी है, भक्ति सीखनी है, यू कम टू इंडिया। तो वो लोग उसका पालन करते हैं, जितना वीजा मिलता है वहाँ आते हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो आप जब उनको वैल्यू मिल रही है, उनको सुख मिल रहा है, वो सुधर रहे हैं, तो हमारे लोग तो और जल्दी सुधर सकते हैं, क्योंकि ये उनके खुद का संस्कृति है, खुद का चीज़ें हैं, तो उसकी वैल्यू को समझिए। एक गलती और भी है कि भ्रमित करने वाले संस्थाएं या बाबा या ग्रंथ बुक जिन्होंने उसको इंटरप्रेट किया, उनको उसमें मिला घटा दिया, इस वजह से भी एक चीज़ भ्रांति फैल रही है। वो लोग आचरण नहीं कर रहे, बोल तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन आचरण नहीं कर रहे, इसलिए असर भी नहीं हो रहा। बोले ऐसा नहीं बनना मुझे। एक आपने भ्रमित करने की बात कही, एक संत का नाम याद आया, संत रामपाल जो अभी सलाखों के पीछे हैं। उन्होंने कई अपनी किताबें निकाली जिसमें भगवान के पिता कौन है, ये कई ऐसी बातें लिख दी जिससे भ्रामकता फैल रही है, जिसका नाम ज्ञान गंगा बुक है। हमने भी कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हमें उससे कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि उस बुक में हिंदुओं के खिलाफ लिखा गया है। ऐसा दुष्प्रचार क्यों करते हैं? संत भी बनते हैं, दुष्प्रचार भी करते हैं। तो ये तो रहेगा कल, जैसे वैसे भी हमेशा कोई असुर और देवता दोनों रहते हैं। ऐसे ही कोई ढोंग करने वाले होंगे, कोई असल होंगे। हर मार्केट में जाइए आप, एक असल चीज़ होगी, साथ में बोले डुप्लीकेट भी है। तो ये जिसको चाहिए ही डुप्लीकेट है, जो ठगाई जाना चाहता है, तो वो जैसी थी वैसे के वैसे एज इट इज़। तो आज इसका असर हो रहा है, लोग इसको पढ़ के बदल रहे हैं। एक ही लड़का कल मुझे बोला, मुझे गीता मिली थी लेकिन उसमें मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, और मैं कल उसको खोल के दिया, आप इसको पढ़िए, तो बोले करिए तो बहुत समझ में आ रही है, मैं लेके जाऊंगा। क्योंकि प्रभुपाद ने आज के टाइम पे सरल करके, सरल भाषा में दे दिया था कि चीज समझ सके। तो प्रभुपाद बोलते थे ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल, चीजें वही है, ज्ञान वही है, कुछ नई चीज नहीं लाए, वही भगवान है, वही नाम है। आजकल महाराज जी बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, तो उनसे पूछा जाता है कि आप भगवान की भक्ति क्यों नहीं करते हो, तो बोलते हैं कि हमारा तो क्रम प्रधान है, हम पढ़ाई करेंगे, हम वो बन जाएंगे, लेकिन उन्हें धर्म पे विश्वास नहीं है। ऐसा क्यों है? तो कर्म कीजिए, कर्म मना नहीं किया, तो धर्म से जुड़ के कर्म कीजिए ना, तो गलती नहीं होंगी, भूल नहीं होंगी, आप आनंदित रहेंगे। केवल मात्र कर्म करेंगे तो वही मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको उदाहरण दिया कि मैन मेड चीज़ें बनाएंगे, मेंटल स्पेकुलेशन करेंगे, मनोकल्पना करेंगे, उससे फिर ऐसी चीज़ें बनाएंगे जिससे आप साइड इफेक्ट ज़्यादा होगा। जैसे एक बीमारी को दूर करेंगे, दूसरी खड़ी हो जाएगी, उसके साइड इफेक्ट से आप देख पा रहे होंगे चीज़ें। आप पत्रकार है, आप देख रहे हैं नाना चीज़ें, एक दवाई बनाई, उसका साइड इफेक्ट से दूसरा आ गया। मुझे एक लड़का मिला था, मेरे ये बहुत परेशानी थी, मैंने दवाइयाँ खाई, वो चीज़ तो ठीक हो ही बहुत, लेकिन मेरे खुजली शुरू होगी। तो ये दिक्कत आई। तो कर्म कीजिए, कर्म छोड़ना नहीं है। प्रभुपाद जी भी हमको सिखाया नहीं, भगवान भी बोले नहीं, भगवान भी भगवत गीता में बोले कि कर्म किए बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं होता। लेकिन चेतना क्या है आपकी कर्म के पीछे, किसके लिए कर्म कर रहे हैं आप अपने लिए करेंगे तो उसका भोग आपको देना पड़ेगा। आप भगवान के लिए कर्म कीजिए। जैसे राजा का सेवक है, राजा की संतुष्टि के लिए कर रहा है, तो बस उसका उसी गाड़ी में जाता है। जैसे आज मान लो प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके सेक्रेटरी भी साथ में है, उसी घर में रहते हैं, मोदी हाउस में, उसी गाड़ी में जाते हैं साथ में, क्योंकि कभी भी काम पड़ सकता है, तो साथ में उसी गाड़ी में जा रहे हैं, उसी एसी वही फैसिलिटी ले रहे हैं, वही खाना पान। तो आप कर्म कीजिए ना भगवान का निमित्त करके, तो आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। कई लोगों का सवाल ये भी होता है महाराज जी कि भगवान की भक्ति करने से दुखों की प्राप्ति नहीं होती है, क्या ये सही है? नहीं होती है। जो चीज़, जो दुख है और सुख है पाप और पुण्य से मिलते हैं। आप पुण्य कर्म करेंगे आप सुखी रहेंगे, आप पाप कर्म करेंगे दुख मिलेगा। तो भगवान की भक्ति ऐसी है, निर्गुण है, ना पाप है ना पुण्य है, उसका आपको फल ही नहीं मिलता, तो आप आनंद में रहते हैं हमेशा। आज के नौजवान भटक गए हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कोई धर्म को, अपनी गीता को या फिर रामायण को, कोई से भी वेद पुराणों उनको पढ़ना नहीं चाहता, मंदिर नहीं जाना चाहता, जहाँ तक कि है कि उनके माँ बाप भी उन्हें ये नहीं बताना चाहते हैं कि बेटा मंदिर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। क्या युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? इसीलिए मैंने बोला कि वो अपना आत्म सम्मान खो बैठे हैं, अपनी संस्कृति का क्या वैल्यू है उसको वो जानते नहीं दिया जा रहा। आज केवल मात्र कैसे उनको मेटीरियलिस्टिक बनना है, तो ठीक है हमको इंजीनियरिंग करनी है, जो भी डॉक्टर बनना है, संसार का जो मॉडर्नाइजेशन है उसके लिए जो करना है कीजिए, लेकिन साथ में जो आपका आधार है, जो आपका धरातल है, जो नींव है, जो संस्कार है, वैल्यू जो जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो कहाँ है? और वो आएंगे जब आप भगवान से जुड़ेंगे, क्योंकि वैल्यू सारी भगवान दिए हैं।
अब भगवत गीता उठा के देख लो, आप भागवतम उठा लीजिए, भगवान के जो असल ग्रंथ हैं उन किसी को भी उठा के देख लीजिए, उसमें आपको भगवान की बनाई एक भी चीज़ आप बता दीजिए जिसका साइड इफेक्ट हो, और उसके आधार पे कोई बना रहा है तो उसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जो मैन मेड चीज़ हर किसी को देख लीजिए, अब उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जरूर है। आप एक चीज़ को हटाओगे दूसरी आ जाएगी। महाराज जी, आजकल धर्म को भी कई लोग मानने वाले हैं, लेकिन तिलक लगाने से, कंठी पहनने, जैसे आपने कंठी पहन रखी है, सिर पर तिलक लगाने से, हाथ में कलावा बांधने से शर्म करते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपनी आत्मसम्मान खो बैठा है। आज जिस चीज़ का जो उसको मतलब सम्मान होना चाहिए, हाँ, जिस चीज़ से उसको ये मतलब गर्व होना चाहिए, उस चीज़ को इस तरह से उसको ट्रेंड किया गया है कि उसको उसमें शर्म आ रही है, कि वो नीच समझता है उसको, तो आत्मसम्मान खो बैठे, उसको वैल्यू नहीं पता भगवान कितने बड़े हैं, वो सब ब्रह्मांडों के मालिक है, वो उसको उस वैल्यू नहीं पता, इसलिए वो सेंटिमेंटल है, वो भावुक है। भावुकता में उसको पता नहीं है। जैसे मैं हर गांव में जाके पूछता हूँ, जो तथाकथित आप बोल सकते हैं हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, उनसे मैं सवाल करता हूँ भगवान कौन है, किसी को पता नहीं। अलग अलग प्रकार के आंसर देते हैं, आत्मा परमात्मा है, कण कण में है, ये है वो है, उनका नाम है पता नहीं। तो इस्कॉन वो है जो आपको दे रहा है कि भगवान श्री कृष्ण है, और ऐसे बोल ही नहीं रहा है, उसके रीजनिंग सब कुछ दे रहा है क्यों भगवान श्री कृष्ण है, जिसमें 6 ऐश्वर्य पूर्ण है, वो भगवान है, वो दे रहा है रीजन। तो इसलिए हम वैल्यू देने आए कि आप रीजन से जानिए भगवान कौन है, देवी देवता कौन है, आप क्या हैं। ये भगवत गीता ये कोई धर्म बुक अब जो केवल कसम खाने के लिए नहीं है, ये जीने का तरीका है कि संसार कैसे बना, जीव कैसे बना, जीव कैसे जीवन जिए जिससे कि वो भगवान को खुश करे, देवी देवता जो अपने आप खुश होंगे उनको खुश करे, कैसे जीवन को जिए। इधर ये जीवन जीने का ढंग दिए भगवान, ये मैनुअल है। आप किसी गाड़ी का मैनुअल उठा के फेंक दो और अपने हिसाब से पेट्रोल की जगह डीजल, डीजल की जगह ऑयल, ऑयल की जगह हवा, तो गाड़ी चलेगी। वैसे हाल हो रखा है। किसी ने मुझे भेजा था कि 1% हिंदू जो आप बोल रहे हैं या जो सनातनी लोग हैं वो शास्त्र नहीं पढ़ रहे और उनको विश्वास भी नहीं है, और मैं देख पा रहा हूँ उस चीज़ को, 7 साल से तो मैं देख रहा हूँ। जैसे कि अभी आपने गीता बताई, कोर्ट में जब जाएंगे उसको आप रोक नहीं सकते। तो ऐसे लोग तो ऐसे तो हर तीसरे दिन होगा ही। प्रभुपाद बोले ये जगत जो है वो 2 ही लोगों से भरा है, चीटर और चीटेड, एक धोखा खाने वाला, एक धोखा देने वाला। तो अगर आप मूर्ख रहेंगे तो आपको कोई भी धोखा देगा, आपको उसकी असल ज्ञान होगा। तो अब हमको क्यों नहीं ठग पा रहे लोग, और क्यों आपके सामने नहीं आ रहे? फिर अगर वो शुद्ध है, सही है, तो आपके सामने क्यों नहीं आ रहे? आपने संपर्क किया तो मुझसे संपर्क किया, मैं आपके सामने आया जैसा भी हूँ, मैं टूटा हूँ, फूटा हूँ, गलत हूँ, अच्छा हूँ, तो आप जवाब दीजिए। तो गलत आदमी जो चोर है तो क्यों आएगा सामने? कई बार हम यूट्यूब पे देखते हैं, अभी नई घटना है, एक अमेरिका का युवक था जिसका करीब 2.5 करोड़ रुपए का पैकेज था, पैकेज छोड़कर वृंदावन आ गया, भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। ऐसे ही अभी एक तत्काल एक आईजी हैं जो भी अपनी नौकरी से रिजाइन देकर वृंदावन आ चुकी हैं। ऐसा लगातार भगवान कृष्ण की भक्ति में क्या है जो सारे लोग डूब चुके हैं? क्योंकि वही जीव का असल सुख, आनंद, सब कुछ उसी में है, और भगवान ही परम आकर्षक है। इसीलिए कृष्ण शब्द का ही अर्थ है परम आकर्षक। तो इस संसार में ऐसी चीज है ही क्या जो आपको अट्रैक्टिव हो? आप मुझे बताइए। आप इस संसार की किसी भी चीज को आप जितना भोगना है भोग के देख लीजिए, अगर आपको संतुष्टि मिलती हो तो संतुष्टि वही मिलती है जहाँ भगवान है, जहाँ भगवान से रिलेटेड चीजें हैं। तो क्यों ना हो आकर्षित? और ऐसे तो कितने सारे केस आपको इस्कॉन में मिल जाएंगे, ऐसे कितने सारे लोग आपको इस्कॉन संस्था में मिल जाएंगे। महाराज जी, लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप युवाओं को सिर्फ क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जो युवा पीढ़ी है धर्म को नहीं मानती है, धर्म से पूरी विमुख हो चुकी है, तो आप क्या देना चाहते हैं? मैं उनको एक संदेश देना चाहूँगा कि आप जो भी बनना चाहते हैं बनिए, लेकिन जो धर्म से नहीं जुड़े हुए व्यक्ति जो बने हैं, मान लो आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो व्यक्ति धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है वो आपसे पहले इंजीनियर बना है, क्या वो सुखी है? और अगर आप भी उसी के वे में जीवन जिएंगे तो क्या आप सुखी हो पाएंगे? ये क्वेश्चन है, आप सोचिए इस विषय में। हाँ, जो भगवत भक्ति से जुड़ा है, भगवत भक्त इंजीनियर बनिए, भगवत भक्त डॉक्टर बनिए। भगवत भक्त होते हुए साथ में आप सारी चीजें कीजिए तो आप असल सुखी होंगे, आनंद में होंगे।
इस्कॉन से महाराज जी आप देख सकते हैं, पहली बात तो टेम्परेचर 46 और 47 डिग्री है, इसमें ये रथ में जाते हैं और गाँव में प्रचार करते हैं। इस भीषण गर्मी में भी ये पंखे और कूलर की सुविधा नहीं लेते हैं और गाँव में जाकर अपना प्रचार करते हैं। हिंदू धर्म और संस्कृति को बताते हैं कि किस तरीके से लोग इससे विमुख हो चुके हैं, इससे दूर जा रहे हैं। एक सबसे बड़ा विनाश का कारण ये भी है कि लोग अपने धर्म को नहीं मानते हैं और धर्म को नहीं मानकर ही सारी समस्याओं का उत्पन्न हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मनोज कुमार सोनी, जयपुर।